फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज देखिए बात हम लोग जो करने वाला है, टॉपिक का नाम क्या है? तो टॉपिक का नाम हम लोग पढ़ने वाले हैं। टॉपिक इज कॉल्ड एज द एवरेज। एवरेज ये टॉपिक है। एवरेज टॉपिक को हम लोग देखेंगे। क्या लगता है एवरेज से क्या होगा? एवरेज एवरेज होता क्या है आपके हिसाब से? ओके, मतलब पूरा फॉर्मूला बना के आए हम, ठीक है। चलो ऋतुजा, इनका तो फॉर्मूला है। ओके, और किसी का क्या लगता है एवरेज आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? अगर मैंने कहा कि कोई भी नंबर का एवरेज फाइंड करना है, क्या करता है? सभी को आता है, ऐसे कुछ न्यू चीज नहीं है एवरेज फाइंड करना। बट इस टॉपिक में जब हम लोग एवरेज बना रहे होंगे, एक मिनट, इस टॉपिक में जब हम लोग एवरेज बना रहे होंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, आपको पर्टिकुलर बनाना। देखो अब मान लो कि एवरेज होता क्या है, मैंने फॉर्मूले के तहत अगर आपको पढ़ाना चाहा तो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, अलग चीज आपको होगी। उससे अच्छा मैं एक ऐसा करता हूँ कि आपको मैं कुछ नंबर दे देता हूँ। जैसे नंबर मैंने लिखा, नंबर है यहाँ पर 50, यहाँ पर है 670, यहाँ पर 90, 80 और इज द 60। दीज आर द नंबर। ऐसे नंबर मैंने दे दिए, ध्यान से समझना मैं क्या चीज आपको पढ़ाना चाहता हूँ। नंबर मैंने कहा 50, 70, 90, 80 और 60। मैंने पूछा व्हाट इज द एवरेज, क्या करना चाहिए? सभी की एडिशन। करेक्ट, पहला स्टेप ये करोगे। उसके बाद क्या करते हो? डिवाइडेड करते हैं। किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। क्यों 5 से डिवाइड करोगे? क्योंकि नंबर कितने हैं? 5 है। ऐसे ही करते कि नहीं एवरेज? तो एवरेज तो ये होता है। तो जैसे आपने कहा कि सर सभी की एडिशन करना पड़ेगा, सभी की एडिशन करना पड़ेगा, यानी 50 प्लस 70 प्लस 90 प्लस 80 और प्लस कितना हुआ? 60। इन सभी की एडिशन हम लोगों ने करनी है। एडिशन के बाद में जो भी नंबर है, जैसे जितने नंबर हैं, नंबर ऑफ ये है 1 2 3 4 5 नंबर है, तो हमें क्या करना है? 5 से इसे क्या करना चाहिए? डिवाइड करना चाहिए। यही प्रोसेस है। तो मैंने कहा चलो एडिशन करके देखते हैं। एडिशन चेक करते हैं। 50 प्लस 70 यार। हाँ, 50 प्लस 70 120, 120 प्लस 90 210, 210 प्लस 80 290 और ये इनकी एडिशन 350। मतलब सभी की एडिशन आ गई आपकी 350। और 350 को किससे डिवाइड करते थे? सॉरी, 350 को डिवाइड करना है 5 से। करेक्ट है, 350 डिवाइडेड बाय 5। सही है। तो 350 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो नंबर क्या आएगा? 70। यानी जब आपने इसे डिवाइड किया तो आपका आंसर आया 70 एवरेज आना चाहिए। तो एक बहुत सिंपल मेथड जो हर कोई जानता है, उसमें आप सभी की एडिशन करते हो और डिवाइड बाय वो उस नंबर से कर देते हो। ये हर एक पर्सन को पता है। मैंने कहा एवरेज क्या होता है, इसके ऊपर फोकस करना। एवरेज का मतलब होगा, ये कहते हैं एवरेज पर्सन है। क्रिकेटर में बहुत बार बताया जाता है ये एवरेज प्लेयर है। एवरेज प्लेयर का मतलब वो टॉप भी नहीं है और लास्ट भी नहीं है। कौन सा पर्सन है? मिडिल पर्सन है। यार खेल लेगा, सब कुछ मैनेज कर लेगा, एवरेज है, चला जाएगा, एवरेज कर लेगा। तो एवरेज मिडिल ही होता है। एवरेज हमेशा मिडिल होता है। तो मिडिल ही अगर एवरेज है, तो मैंने जो नंबर आपको लिखा के दिए थे, दिस नंबर आर द कॉन्जिक्यूटिव नंबर। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है वो लगातार आने वाले नंबर थे। कैसे लगातार आने वाले नंबर थे? सबसे छोटा नंबर था 50, सबसे छोटा नंबर 50 था। 50 के बाद में 60, 60 के बाद में 70, 70 के बाद में 80, 80 के बाद में 90। तो मैंने पूछा कितने नंबर थे यार? 5 नंबर थे। अगर ये 5 नंबर थे और ये तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर थे, लगातार आने वाले नंबर थे, तो इनका एवरेज हमेशा बीच वाला नंबर होना चाहिए। बीच वाला नंबर होना चाहिए। बीच वाला नंबर यानी इसके पहले वाले दो नहीं आ सकते, इसके बाद वाले दो नहीं आ सकते। देन व्हाट इज द एवरेज? 70। तो बहुत बार आपने ध्यान में रखना, एवरेज जब भी आप बनाओगे, एवरेज इज ऑलवेज इन अ मिडल नंबर। ठीक है, ऑलवेज मिडल नंबर आ जाएगा जिससे आप डायरेक्टली बता सकते हैं। ठीक है, बट ये मेथड कब वर्क करेगी? जब नंबर क्या होना चाहिए? कॉन्जिगेटिव होना चाहिए। कॉन्जिगेटिव का मतलब फिक्स डिफरेंस होना चाहिए। जैसे कि 50 और 60 में डिफरेंस कितने का? 10। 60 और 70 में 10। और ऑलवेज चेक कीजिएगा 10 का डिफरेंस चल रहा है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से भी निकाल सकता है। तो सबसे पहले जो आपने मुझे स्टेप बताई, इस नंबर को कैसे लिखते हैं, इसका फॉर्मूला बनाएंगे, एक छोटा सा फॉर्मूला जो बुक में प्रेजेंट है। फिर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक ही नंबर के बारे में डिटेल में बताता हूँ। ठीक, नोट डाउन कीजिए। देखिए कंसेप्ट ये था। अब मान लो कि आपने ये बताया कि एवरेज में हम लोग क्या कर रहे थे? सभी की एडिशन। बट किसकी एडिशन कर रहे थे? जो नंबर गिवन थे उनकी एडिशन कर रहे थे। तो जो नंबर गिवन है उनको हम लोग कहते हैं, हम लोग उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो एवरेज का जो फॉर्मूला बनाया जाता है वो कुछ इस प्रकार से आएगा। और एवरेज इज इक्वल टू, एवरेज को मैं एवीजी लिख देता हूं, हाँ सिंपल में, एवरेज इज इक्वल टू
सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी जिसने आपने जितने नंबर को देखा उन सभी की क्या करना है, सम करना है, एडिशन करना है। एवरेज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने नंबर थे ऑब्जर्वेशन उससे उसे क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए। जैसे आपने देखा नंबर 5 थे तो 5 की एडिशन की और डिवाइड बाय क्या करने वाले थे आप, 5 करने वाले थे, है कि नहीं। तो फिर इसे शॉर्टकट में कैसे लिखा जाएगा, तो मैं इसे कहूंगा एवरेज इज एवीजी, एवीजी को शॉर्टकट में हम लोग एवरेज को एवीजी से प्रेजेंट कर रहे हैं। सम वाला जो है सम को प्रेजेंट करेंगे यस ऑफ यम से, यस ऑफ यम का मतलब हो जाएगा सम, जहां पर भी सम की बात करेंगे यस ऑफ यम से प्रेजेंट करेंगे। डिवाइडेड बाय नंबर, नंबर की बात करेंगे यन से। तो ये हमें शॉर्टकट में हम लोग इस प्रकार से इसे प्रेजेंट कर देंगे, ऐसे नंबर लिखेंगे, ठीक है। तो अगर मान लो कि ये एक फॉर्मूला बना, तो मैंने ये पूछा आपसे व्हाट इज द सम, सम की वैल्यू कितनी आएगी, सम का वैल्यू कितनी आएगी, सम की वैल्यू निकालना है मुझे, सम की वैल्यू निकालनी है। कैसे सॉल्व करोगे आप, एवरेज को नंबर क्या करेगा, मल्टीप्लाई, कैसे करेगा कि नहीं। तो किसी ने पूछा व्हाट इज द सम, तो सम का मतलब होता है एवरेज इनटू क्या करना है, नंबर, बस ये ऐसे बन जाएगा। किसी ने पूछा नहीं मुझे तो नंबर फाइंड करना है, तो बताओ नंबर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, नंबर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सम को डिवाइड कर देंगे किससे, एवरेज से। तो नंबर की वैल्यू निकालते समय सम को अगर आप लोग एवरेज से डिवाइड करोगे तो आपका नंबर आएगा। पूरा का पूरा टॉपिक इन तीन ही फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है। तीन फॉर्मूला नहीं, एक्चुअली एक ही फॉर्मूला है, बट हर जगह पर तीन फॉर्मूले ही लगेंगे, उसके बाद में कोई भी फॉर्मूला नहीं है, कुछ भी चीज आने नहीं वाली है। एक दो मैं एडिशनली कंसेप्ट बताऊंगा आज नंबर सिस्टम में, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आप इससे ही सॉल्व करने वाले हो। बट तो भी गलत कर देता है स्टूडेंट, गलती क्यों करता है, वो क्वेश्चन जब पूछा जाएगा अलग अलग पूछेगा, क्रिकेट के ऊपर जाएगा, क्रिकेट में एवरेज निकाला जाता है, कैसे निकालते हैं आप, क्रिकेट मैच देखो वो क्या करता है, रन रेट चल रहा है, और कुछ लोग तो बाय डिफॉल्ट भी एवरेज निकालते हैं। दो चीजें ध्यान में रखना, आप क्रिकेट जो लोग देखते हैं ना, क्रिकेट की मैच, उसमें रन रेट दिखाया जाता है, रन रेट है कि नहीं, रन रेट का मतलब क्या होता है, कैसे निकालते हैं रन रेट, कितने रन बनाए, कितने ओवर, ऐसे निकालते कि नहीं, तो वो भी एवरेज है। आपको एज में भी एवरेज पूछा जाएगा, टेंस अलग अलग जाएगा, फॉर्मूला कुछ भी नहीं बदलने वाला, सिर्फ लैंग्वेज बदल जाएगी आपकी। ये क्रिकेट में बता रहा था, पर्सन के एज में बता रहा है, अलग अलग जगह पर फॉर्मूला सेम ही रहेगा, यही फॉर्मूले से बना पाएंगे, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। चलो देखिए, अब देखो आपने एवरेज का मतलब समझा, मैंने आपको सिंपल एक फॉर्मूला बताया। अब एवरेज को लिखते समय एवरेज के टाइप्स हैं, हम लोग सिर्फ टाइप वाइज चलेंगे कि क्या क्या टाइप पढ़ने वाला है। तो टाइप नंबर 1 करके लिखेगा बेस्ड ऑन द नंबर, टाइप नंबर 1 बेस्ड ऑन द नंबर, यानी जब ये एवरेज आप फाइंड करोगे तो आपको नंबर की बात की जाएगी। टाइप नंबर 1 बेस्ड ऑन नंबर, बेस्ड ऑन नंबर, सिर्फ नंबर की बात की जाएगी, उसी के ऊपर ये टाइप नंबर 1 डिपेंड है। यानी जब भी ये एवरेज आता है तो आपको एकदम छोटे छोटे नंबर आ जाते हैं। बेस्ड ऑन द नंबर का मतलब क्या है, जैसे अभी स्टार्टिंग में अपने नंबर का एवरेज निकाला कि नहीं, आप क्या कर रहे थे नंबर का एवरेज निकालते समय, सभी की एडिशन डिवाइड बाय ये कर रहे थे कि नहीं, तो उसमें सेंटेंस नहीं था, कुछ अलग भी नहीं पूछा था, वो सीधा सीधा क्या कर रहा था, सभी के एडिशन करो डिवाइड करो एवरेज आएगा, ऐसे ही पूछ रहा था कि नहीं। तो दैट टाइम आपको नंबर के बारे में पता होना जरूरी है। तो नंबर बेस्ड ऑन द नंबर में मैंने ये कहा नंबर के टाइप्स होते हैं यार। पहला टाइप्स क्या होता है नंबर का, तो पहला टाइप होता है नेचुरल नंबर, बस ये पता होना चाहिए आप। नेचुरल नंबर, व्हाट इज मीन बाय नेचुरल नंबर, क्या लगता है नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से लेके कहां तक, यन तक, सभी नंबर 1 टू यन तक। तो हम लोग इसे प्रेजेंट करेंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, अप टू सब कुछ नंबर आ जाएंगे यन तक, सभी के सभी नंबर आ रही ना नेचुरल नंबर। बट इसमें क्या नंबर नहीं आ रहा है, जीरो नहीं आया, जीरो नहीं आ सकता। निगेटिव नंबर आ सकता है क्या, निगेटिव नंबर भी नहीं आएगा, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद में कभी कभार फिर लगेगा हमें होल नंबर करके, होल नंबर का मतलब क्या आएगा, होल नंबर में क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, होल नंबर में जीरो आना चाहिए, तो जीरो आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 है, और अप टू कहां तक, यन तक, इसमें सभी नंबर आ गए। दोनों नंबर में चेंजेस क्या नजर आया आपको, कि सिर्फ नेचुरल नंबर में जीरो नहीं था, होल नंबर में ऑलरेडी क्या है ना, जीरो है, ये आ गया। अब उसके बाद में एक छोटा सा कंसेप्ट होता है जो सभी को पता है, ऑलमोस्ट पूरे क्लास को, लेकिन ये एग्जाम में कभी कभार बहुत गलती कर देता है, इवन नंबर। व्हाट इज मीन बाय इवन नंबर,
2 है, 4 है, देन 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, सभी आएगा। बट जीरो क्या है यार, इवन है कि नहीं? जीरो इवन है, जीरो हमेशा किस में आएगा? इवन में आएगा। तो हम लोग लिखते समय जीरो आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। दीज आर द इवन नंबर। ठीक है, दीज आर द इवन नंबर। उसके बाद में लिखा मैंने ऑड नंबर। व्हाट इज मीन बाय ऑड नंबर? ऑड नंबर में क्या क्या आना चाहिए? 1 आएगा, हाँ, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है एंड सो ऑन। दीज आर द नंबर। लास्ट में यहां पर लिखना चाहता हूं प्राइम नंबर। व्हाट इज मीन बाय प्राइम नंबर? हाँ, दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। ऐसे नंबर जो खुद से और 1 से डिवाइड होता है। तो पहला प्राइम नंबर क्या है? नहीं, 1 ये प्राइम नंबर नहीं है। पहला प्राइम नंबर होता है 2, ये ध्यान में रखें। पहला प्राइम नंबर है 2, तो ये 2 आएगा, 2 के बाद में 3 आएगा, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, 11 एंड ऐसे नंबर आते रहेंगे। तो जब नंबर के ऊपर उसे पूछना है एग्जामिनर को, तो बेसिकली ऐसे समझता है कि स्टूडेंट को नंबर की सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत पता है, एकदम डेप्थ में नहीं है। को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर नहीं है। सिंपल सिंपल ये नंबर जो हम लोग हर बार सुनते हैं, इनके बारे में नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। ओके, अब ये आपको नंबर सिस्टम समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैं पढ़ाना क्या चाहता हूँ, क्या टीच करना चाहता हूँ। अब दो अलग अलग मेथड है। एक मेथड आप बुक वाली मेथड जानते हो, सभी की एडिशन को डिवाइड करो। मैंने कहा एवरेज क्या होता है? मिडल नंबर होता है। बस नंबर के बारे में समझना है। जैसे मैंने आपको नंबर दे दिया, नंबर यहां पर है, नंबर है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है एंड 10 है। व्हाट इज द एवरेज? व्हाट इज द एवरेज? बहुत सिंपल सा सवाल है। क्या एवरेज आएगा? 6 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपको कि सर ये नंबर कॉन्जिगेटिव है, 6 ही आना चाहिए। इवन नंबर की सीरीज है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। टोटल नंबर कितने? 5 नंबर है। 5 नंबर है तो मिडल नंबर एवरेज होता है, यानी बीच वाला नंबर कौन सा था? 6। क्यों होगा? बिकॉज ऑफ द कॉन्जिगेटिव नंबर। ठीक है नहीं? अगर मैंने नंबर अब लिखे, मैंने कहा नंबर है 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। अब एवरेज क्या आएगा? छोटे छोटे नंबर से स्टार्ट करता हूं, गारंटी के साथ कहूंगा कि एक बार कंसेप्ट समझ में आ गए तो आप डेफिनेटली उसको आंसर दे पाओगे, बहुत अच्छी तरह से आंसर दोगे। क्या नंबर आएगा? व्हाट इज द एवरेज? इतना सोच रहे हो, कम से कम तो एक मेथड तो आती है। ठीक है, इधर ऑनलाइन का भी नहीं, 6 आएगा। ओके ठीक है, एक मिनट। ओके हाँ, क्या आंसर आएगा? 6। कितने स्टूडेंट का 6 आ रहा है? नेहा कैसे बनाया यार आप 6? आपने फॉर्मूले से बना दिया। मैंने कहा क्यों फॉर्मूला बनाया? कॉन्जिगेटिव है कि नहीं? कॉन्जिगेटिव है कि नहीं? कॉन्जिगेटिव का मतलब कंटिन्यू, कुछ कॉमन डिफरेंस है, दिखाई दे रहा है डिफरेंस। कैसे डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको? सर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये सभी के सभी नंबर क्या है? ऑड नंबर। ऑड नंबर है, फिक्स रिलेशन है। तो एवरेज तो मिडल नंबर होता है, एवरेज मिडल नंबर होता है। टोटल नंबर कितने हैं? 6 है। अब टोटल नंबर 6 है तो बीच वाला नंबर लिखना पड़ेगा। तो बीच वाला नंबर यानी क्या? इधर के 3 गायब, इधर के 3 गायब, और इधर के 3 गायब, इधर के 3 गायब। तो बीच वाला नंबर यहां पर आना चाहिए, इन दोनों के बीच में होना चाहिए। तो वो ऐसा नंबर होगा जो 5 से बड़ा, 7 से छोटा। 5 से बड़ा, 7 से छोटा, क्या नंबर? 6। तो हम लोग कहेंगे यहां पर जो बीच वाला नंबर आना चाहिए था, वो आना चाहिए था 6। ठीक है, 6 आना चाहिए। समझ में आ रहा है? इसके बीच में नंबर। लेकिन अगर मैंने ऐसे कहा 1 से लेके ऑड नंबर 1000 समथिंग, सभी ऑड नंबर, कितने लोग बीच में नंबर ढूंढते बैठेंगे? लिखेंगे क्या? नहीं लिख सकते। देन व्हाट इज द एवरेज? वन ऑफ द सिंपल मेथड। जब मैंने कहा कि नंबर की सीरीज कॉन्जिगेटिव थी, नंबर मेरा कॉन्जिगेटिव था, उस समय मुझे एवरेज निकालना था। नंबर मेरा कॉन्जिगेटिव था। देखो मैंने पहली मेथड आपको एडिशन वाली बताई। सेकंड मैंने कहा कॉन्जिगेटिव में डायरेक्ट बीच वाला नंबर होता है। तीसरी मेथड कहने जा रहा हूं, जब नंबर कॉन्जिगेटिव है, always add first number and last number divided by 2. First number 2, last number 10 divided by 2 is the simple answer. First number, last number divided by 2. What is the first number? 2. 2 plus 10, 12. 12 divided by 2, 6. इस वजह से एवरेज इसका 6 आएगा। ठीक है, यहां पर देखिए, व्हाट इज द फर्स्ट नंबर, व्हाट इज द लास्ट नंबर, 11। तो आएगा 1 plus 11 डिवाइड बाय 2। व्हाट इज द आंसर? 6। तो मेथड क्या बतानी है? मेथड कुछ भी आ जाए, कैसे भी आ जाए, अगर मुझे पता चल रहा है कॉन्जिगेटिव है, फिक्स वाला पैटर्न है, एवरेज निकालना है, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर डिवाइड बाय
2। एक ही फॉर्मूले से काम बन जाएगा, एक फॉर्मूला जिससे आपका आंसर बन जाएगा, सभी के सभी बन जाएंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये नोट डाउन कीजिएगा, नीचे सिर्फ फॉर्मूला लिखा के दे रहा हूं, ये कैसे बनाया ये देखिए। इसे रब कर दूं, वैसे ये कोई काम की चीज नहीं, बस मुझे क्या बताना था आपको कि अगर मेरा पैटर्न कॉन्जिक्यूटिव आ रहा है और एवरेज निकालना पड़ रहा है मुझे, तो मैं हमेशा ये कहूंगा कॉन्जिक्यूटिव में, ये बात ध्यान में रखना, फर्स्ट नंबर लिखेंगे प्लस क्या लिखना चाहिए इसमें, लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर, और डिवाइड किससे करना है, 2 से। ये सीधा आपका एवरेज बना देगा कोई भी नंबर। तो इसमें आपने क्या देखा, इसमें आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एग्जामिनर कैसे पूछेगा, व्हाट इज द एवरेज, व्हाट इज द एवरेज ऑफ all two digit even number, ऐसे आएंगे एग्जाम में, ये थोड़ी आएगा 1 2 3 4। व्हाट इज द एवरेज all two digit even number, बताओ आंसर क्या कहोगे। व्हाट इज द एवरेज ऑफ all two digit even number, क्या करना चाहिए। व्हाट इज द एवरेज ऑफ all two digit even number, सभी 2 डिजिट इवन नंबर की एवरेज चाहिए। 2 डिजिट तो पता है कि नहीं, कौन सा है 2 डिजिट पहला, हाँ पक्का 10 है, 2 डिजिट होता है, हाँ 10 है। 10 के बाद में पहला नंबर क्या आएगा, 10 आएगा। सर ये 2 डिजिट है कि ना, शुरुआत तो इसमें, उसके बाद में क्या आएगा, 12 आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, 14 आएगा, उसके बाद में 16 आएगा। ऐसे तो आते ही रहेंगे, बहुत सारे नंबर आते रहेंगे। लास्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा है, 99। 99 इवन नहीं है, 99 के पहले कौन सा, 98 है कि नहीं, तो 98 ये सबसे आखिरी में आएगा। तो बस मैंने यही पूछा, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल 2 डिजिट इवन नंबर, कैसे सॉल्व करेंगे, एडिशन। किसकी एडिशन, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर डिवाइड बाय कितना, 2। बस ये कंसेप्ट है, बस आपको कॉन्जिक्यूटिव पता होना चाहिए। व्हाट इज द फर्स्ट नंबर 10, लास्ट नंबर 98 डिवाइड बाय 2, व्हाट इज द आंसर है 54 इज द आंसर। तो बहुत बार फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। समझ में आ रहा है, नोट डाउन। एग्जाम्पल है, फाइंड द एवरेज, ऐसे लिखे आप चाहे, ठीक है, फाइंड द एवरेज ऑफ all two digit number find the average of all two digit number which are divisible by 5, which are divisible by 5. Find the average of all two digit number which are divisible by 5. What is the average? Yeah, find the average of all two digit number which are divisible by 5. ऐसे नंबर का एवरेज बताइएगा जो सभी नंबर 5 से क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, बट कितने डिजिट होना चाहिए, 2 डिजिट। बताओ यार आंसर क्या दोगी, सिंपल है, कुछ भी लॉजिक नहीं। हाँ 15 ओके, एक मिनट मैं लिख देता हूँ। आकांक्षा, इनका आंसर आ रहा है 150। आकांक्षा से 50। ओके, और बताओ। हाँ अब लॉजिक, हाँ आंसर क्या दोगे आप, डिसाइड कीजिए क्या आंसर आएगा। 51। ओके चलो 51 करके यहाँ पर निकिता, एक मिनट ये ब्लर हो गया शायद ऑनलाइन में थोड़ा सा, स्क्रीन कैसे होगी, एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट उनका 53 आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है। हाँ मतलब आप जो भी नंबर बनाओगे वही तो बताना है, कितना आंसर आ रहा है, क्या नंबर आ रहा है आपका। हाँ 53, ओनली 53, पॉइंट में आना चाहिए, तो पॉइंट में 52 पॉइंट, तो इसमें 53 नहीं कर सकते आप। हाँ एवरेज चल रहा है, अब आपको अप्रोक्सीमेटली नहीं बता रहा हूं मैं, डायरेक्ट चाहिए आंसर। ओके एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या बताया गया था इन्होंने, व्हाट इज द एग्जांपल, इसमें दिया गया फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर व्हिच आर डिविजिबल बाय 5। 5 से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए।
कितने 5 से डिवाइड होना चाहिए? 2 डिजिट नंबर। अब आप बताओ 2 डिजिट नंबर की शुरुआत कहां से होती है? 10 से होती है, यानी पहला नंबर 10 था। 10 तो 5 से डिवाइड होता है कि नहीं यार? तो पहला नंबर 10 था, उसके बाद में नंबर 15, ऐसे नंबर तो बनते ही रहेंगे, बहुत सारे नंबर आते ही रहेंगे, आते रहेंगे कि नहीं? लास्ट 2 डिजिट नंबर है 99। 99 ये नंबर है, 99 डिवाइड नहीं होता, तो उसके पहले वाला नंबर कौन सा था? 95। यानी 95 ऐसा एक नंबर है जो 5 से क्या होगा? डिवाइड होगा, होगा कि नहीं? अब हम लोगों ने देखा ये नंबर कॉन्जिक्यूटिव में आएंगे कि नहीं? हाँ आएंगे। क्यों आएंगे? बिकॉज डिफरेंस कितने का चलेगा? 5 का चलेगा। 5 का चलेगा कि नहीं? तो मैंने कहा फर्स्ट नंबर क्या है? 10, लास्ट नंबर क्या है? 95। तो ऐड करेंगे फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर और डिवाइड बाय किससे करना है? 2 से करना है। व्हाट इज द एडिशन? 105 डिवाइडेड बाय 2। 105 को 2 से डिवाइड करो, आंसर कितना आएगा? 52.5। 52.5 समझ में आ रहा है? तो मैं कैसे भी क्वेश्चन घुमा दूं, वहां पर कुछ भी लैंग्वेज देना चाहे, आपको बस एक चीज को फोकस करना है, क्या गिवन नंबर कॉन्जिक्यूटिव है? अगर कॉन्जिक्यूटिव है तो आप ये मेथड लगा सकते हो हर जगह। नोट डाउन कर। देखिए अभी नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट ये आएगा कि ये नंबर तो आप बना पाओगे हर जगह पर एडिशन करते समय। अब आता है इन नंबर का एवरेज कैसे निकाले। एक छोटा सा नंबर देता हूं मैंने, ठीक है? ये नंबर देखिए, मैंने नंबर दिया 1 स्क्वेयर, 2 स्क्वेयर, 3 स्क्वेयर, अब हाँ 4 स्क्वेयर एंड 5 स्क्वेयर। इनका एवरेज निकालना है। क्या करना चाहिए? इनका एवरेज कैसे निकाले? स्क्वेयर की एडिशन। इसमें कॉन्जिक्यूटिव है या नहीं है? पहले देख लो, कॉन्जिक्यूटिव नजर आएगा आपको? नहीं आएगा। देखो कैसे, 1 का स्क्वायर कितना? 1, 2 का स्क्वायर कितना? 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर 20। इसमें तो कहीं पर भी कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, कुछ भी कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है फिक्स डिफरेंस होना चाहिए। आपने देखा यहाँ पर पहले 3 का डिफरेंस था, फिर 6 का है, फिर कुछ बदलते ही जा रहा है, तो वैसे निकाल नहीं सकते। तो आपको एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सभी की एडिशन करना पड़ेगा। एडिशन करने के बाद क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। कितने से डिवाइड करोगे? 5 से करेंगे, क्योंकि नंबर कितना है? 5 है कि नहीं? 5। तो मैंने कहा चलो यहां तक सभी नंबर की एडिशन डिवाइड बाय 5 अगर कर दिया जाए तो एवरेज बन जाएगा, एवरेज बनेगा। अब एडिशन करने का एक मेथड होता है, कभी भी देखना, जब आप कोई सीक्वेंस फॉलो करते हो, या सीक्वेंस में नहीं, अभी चलो मान लो यहां पर एडिशन कैसे कर देंगे, तो मैंने कहा यार 9 और 16 कितना होता, और ये भी कितना है? 25। 25 और 25 कितना? 50। और ये 1 प्लस 4 कितना? 5। तो 50 प्लस 5 कितना? 55। ये नंबर आएगा यहाँ पर एडिशन कितना? 55। 55 को डिवाइड किससे करेंगे? 5 से करेंगे। तो व्हाट इज द एवरेज? 11। तो इसका आंसर आना चाहिए 11। 11 इज द आंसर आ जाएगा। बट ये मेथड में लेंदी क्या है, इसमें कोई शॉर्टकट ही नहीं है। आपको हर बार एडिशन करना पड़ा और लिखना पड़ा, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। मैं खुद नहीं फॉर्मूला रेफर करता, बट कभी कभार ऐसी कंडीशन आएगी कि जहां पर फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला बनाते समय, फॉर्मूला देखो क्या है। फॉर्मूला डायरेक्ट एवरेज के लिए बता रहा हूं, एवरेज के लिए आएगा। एवरेज बनाते समय आपका अगर स्क्वायर वाला पैटर्न चल रहा है, स्क्वायर वाला पैटर्न चल रहा है, तो फॉर्मूला लिखना हमेशा n+1 इंटू 2n+1, n+1 इंटू 2n1+1 डिवाइडेड बाय 6, डिवाइडेड बाय 6। ये वाला फॉर्मूला हर बार, ठीक है? चेक करके बताता हूं कैसे आया, ठीक है? ये एवरेज का फॉर्मूला है, बट ये कब वर्क करेगा? सिर्फ स्क्वायर वाला पैटर्न, सिर्फ स्क्वायर वाला पैटर्न ना, ध्यान से देखिए। एन का मतलब कितना नंबर दिया था? व्हाट इज द लास्ट नंबर? 5। तो 5 ये लास्ट नंबर है, तो एन की वैल्यू 5 बनेगी। 5+1 कितना? 6। पूरा स्टेप बाय स्टेप देखिए, 5+1 होगा 6। मैं ऐसे लिख रहा हूं 5+1 6 इंटू, इंटू कर दिया 2 इंटू एन, 2 इंटू एन, 2 इंटू 5 कितना? 10। 2 इंटू 5 कितना? 10 बनेगा ना। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये आएगा 2 इंटू 5 प्लस कितना यार? 1 डिवाइडेड बाय कितना? 6। ऐसे हम लोग लिखते हैं। ऐसे लिखते समय देखिएगा 6 और ये वाला 6 क्या होगा? कैंसल। तो 2 इंटू 5 10, 10+1 11। तो 11 डायरेक्टली आंसर आएगा। कंडीशन यही है कि ये वाली चीज पता होना चाहिए तो ही बना सकते हैं। ये वाला कंसेप्ट अगर पता होगा तो ही हमारा आंसर आ सकता है, ठीक है? तो स्क्वायर वाले पैटर्न में इसे याद करना ही पड़ेगा। नोट डाउन कीजिए। क्लियर? तो पहला ये सिर्फ ये कंसेप्ट ध्यान में रखना कि जब आप सॉल्व करते हो तो आपको नहीं क्या स्क्वायर वाला फॉर्मूला याद ही करना पड़ेगा।
ठीक है, इसको बुक में लिख देना। मैंने बहुत बार आपको ये भी बताया होगा कि हम लोग क्या करते हैं, डायरी बनाते हैं। मैंने आपको क्लास में बताया था कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे होंगे एक डायरी बना लो। वो डायरी में क्या फॉर्मुलीज होने चाहिए, मेरे पास ये फॉर्मुलीज है। यानी जिस दिन आप पढ़ रहे हो, जैसे आज का सेशन चल रहा है, आज के सेशन में ऐसी क्या चीज थी कि जो मुझे बाद में काम आने वाली, तो एक दो ही पॉइंट था। वो एक फॉर्मूला सम एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय नंबर, दूसरा कॉन्जिक्यूटिव होता है तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, ये आ गया। उसके बाद में ये तीसरा फॉर्मूला, ये डायरी में लिखने लायक चीज है जिसको आपको रिवाइज करना चाहिए। ठीक है, चलो और एक कंसेप्ट, ये वाला कंसेप्ट। ठीक है, अब देखिए, मान लो कि अब मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा, ये वाला है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब एंड 4 क्यूब, इनका एवरेज क्या है बताइएगा। व्हाट इज द एवरेज ऑफ 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब एंड 4 क्यूब। व्हाट इज द एवरेज ऑफ 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब एंड 4 क्यूब, इनका एवरेज क्या आना चाहिए। नहीं, वो फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये क्यूब है वो स्क्वायर था। अब इसमें क्या करोगे आप, ऐड करके डिवाइड करना पड़ेगा, ट्राई कीजिए, वो फॉर्मूला नहीं लगने वाला। ठीक है, कितना आ रहा है 25। देखिए क्या लिखते थे हम लोग, प्रेजेंट करना पड़ेगा। कैसे, 1 का क्यूब कितना 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8 आएगा, 3 का क्यूब 9, सॉरी 3 का क्यूब कितना 27, और 4 का क्यूब 64, डिवाइडेड बाय कितना 4। ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 4। तो ये क्या कहता है कि डिवाइड बाय 4 कर रहे होंगे। अब एडिशन देखना है, एडिशन करते समय देखिए राउंड अप करना जरूरी है। ठीक है, मतलब जहां पर लगे कि अगर मान लो कि मैंने 8 उठाया, 8 उठा के यहां पर ऐड किया, या 8 में से 6 यहां पर दे दिए, 8 में से 6 दे दिए, तो वो कितना बनेगा 70। मेरे पास इसके कितने बचेंगे 2, 2 प्लस 1 कितना 3, और इसको 3 दे दिया, ये 30 बनेगा। 70 प्लस 30 कितना 100। तो नंबर की एडिशन आ गई 100। 100 को किससे डिवाइड करेंगे 4 से, देन व्हाट इज द एवरेज 25। 25 इज द एवरेज। तो इस समय आपको डायरेक्टली लिखना पड़ा। ठीक है, बट अगर क्यूब वाला एवरेज आता है, क्यूब वाला एवरेज आता है, क्यूब के फॉर्म में एवरेज निकालना है, तो उसका एक फॉर्मूला आएगा। यहां पर भी फॉर्मूला रिकमेंड कर रहा हूं, इस केस में भी। तो इस केस में आपको क्या करना है, एवरेज निकालते समय क्यूब के लिए फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ये क्यूब के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, क्यूब का फॉर्मूला ये वर्क करेगा। मैं 2-3 फॉर्मूला आपको खुद बता रहा हूं। ठीक है, ये याद ही करना पड़ेगा, n इंटू n प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइड बाय कितना 4, डिवाइड बाय 4। अब इस केस में बताओ n की वैल्यू कितनी थी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n 4। इस केस में वैल्यू ऑफ n थी 4, 4 प्लस 1 कितना 5, तो आएगा 5 का क्या करना है स्क्वायर है, डिवाइड बाय कितना 4, ऐसे करना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो आप जानते हो 4 4 क्या होगा कैंसल, तो बचा नंबर कितना 5 का स्क्वायर। व्हाट इज द 5 का स्क्वायर 25, तो 25 ये आंसर आएगा। तो पूरा जो एवरेज है बेस्ड ऑन द नंबर, उसमें 3 ही कंसेप्ट है। पहला कॉन्जिक्यूटिव में फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर, स्क्वायर में स्क्वायर वाला आ गया n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6, क्यूब वाला आया n इंटू n प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइड बाय 4। बाकी सब कुछ लॉजिक से बना सकते हैं। ठीक है, ये 3-4 चीजें हैं, नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पीडीएफ से। क्लियर है कि नहीं, देख लीजिए। ओके यस, हाँ ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल ये आपके सामने। ठीक है, बताना क्या आंसर देना चाहिए। क्लियर है, अगर क्लियर होगा तो आराम से सॉल्व कीजिए, देखिए और बताइएगा मुझे क्या आंसर दोगे। बहुत सिंपल सा एग्जांपल। ठीक है, क्या एग्जांपल है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 60 नेचुरल नंबर। पहले 60 नेचुरल नंबर का एवरेज क्या आएगा। हाँ, ऑप्शन ए। ओके चलो, वैभव कह रहा है ऑप्शन ए। और किसी का आंसर, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 60 नेचुरल नंबर। सभी ने ट्राई करना, अभी कंसेप्ट क्लियर है आपका, आप बना सकते हो, गारंटी के साथ आप सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, चलो इधर सह्याद्री, इनका भी ऑप्शन यही चल रहा है। और कितने स्टूडेंट का आंसर ए। 60 नेचुरल नंबर का मतलब क्या हुआ, 1 से लेके कहां तक 60 तक, सभी चलेंगे ना 1 से लेके 60। अगर 1 से लेके 60 तक चलना है तो व्हाट इज द फर्स्ट नंबर 1, लास्ट नंबर 60, तो डायरेक्टली आएगा फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर और डिवाइड बाय किससे करना है 2 से, डिवाइड बाय 2 से। आप जानते हो 1 प्लस 60 61, और 61 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 30.5, 30.5 इज द आंसर। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। ये बन गया, कुछ भी ज्यादा सॉल्व ही नहीं करना पड़ा, क्योंकि ना ऐड करते बैठेंगे तो भी दिक्कत थी, कॉन्सेक्यूटिव पता था। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ू। चलो तो नेक्स्ट एग्जांपल पे जाता हूं, ध्यान से देखना अगर आपने ये क्लियर किया तो। ठीक है, सेकंड एग्जांपल आपके सामने है।
बताइएगा। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 7। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 7। मल्टीपल ऑफ 7 का मतलब होता है 7 से डिवाइड होने वाले नंबर। फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 7। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 7 है ना। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। बी ऑप्शन, ओके। और इधर इस साइड में ऑनलाइन में स्नेहा, इनका भी बी लग रहा है। स्नेहा कह रही है बी आएगा। ओके, और एक मिनट में रीड कर लेता हूँ। और किसी का आंसर यार, सयांद्री वगैरह आप लोग बताओ। ओके, एक देखिए, कौन मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई देखते बैठेगा कि कहां तक। आप एक सिंपल सा एक चेक करो, कितने 20 नंबर की मल्टीप्लिकेशन चाहिए? 20। किसके 20 मल्टीपल? 7 के। मल्टीपल का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करना यानी कितने नंबर का मल्टीप्लाई चाहिए? 20 का। तो मैंने कहा फर्स्ट नंबर तो 1 होगा, लास्ट नंबर क्या होगा? 20 होगा ना। लास्ट नंबर क्या होगा? 20 होगा। बात समझ में आ रही है? पहला नंबर क्या होगा? 1 होगा। लास्ट नंबर क्या होगा? 20 होगा। ऐसे नंबर जाएंगे ना, 1 टू 2 अप टू कहां तक है? 20 तक। देखो दो मेथड है। पहली मेथड क्या है? फर्स्ट मेथड। देखो दो मेथड बताता हूं। फर्स्ट मेथड मैंने ऐसे कहा, मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं इसे। आपने डायरेक्ट सॉल्व किया, आपको सर पहला नंबर 7 है, फिर 14 है, फिर 21 है, आते ही रहेंगे आते ही रहेंगे। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 7 से मल्टीप्लाई 7, 2 को 7 से मल्टीप्लाई 14, 3 को 7 से मल्टीप्लाई 21, 4 को 7 से मल्टीप्लाई 28, आते ही रहेंगे। लास्ट में नंबर कौन सा होगा? 20। 20 को 7 से मल्टीप्लाई 140, 20 को 7 से मल्टीप्लाई 140, ऐसे नंबर आएंगे। फिर हम लोग ऐसे नंबर लिखते बैठेंगे। हम लोग कहेंगे व्हाट इज द फर्स्ट नंबर? आप बताओ व्हाट इज द फर्स्ट नंबर यार? फर्स्ट नंबर क्या है? 7। व्हाट इज द लास्ट नंबर? 140। तो ये तो कॉन्जिक्यूटिव में ही आ रहा है ना। कॉन्जिक्यूटिव आ रहा है कि नहीं? क्योंकि ये 7 का डिफरेंस बना रहा था। तो मैंने कहा पहला नंबर 7 है, लास्ट नंबर 140 है, डिवाइड बाय किससे करना है? 2 से। डिवाइड बाय 2 से करना है। अब डिवाइड बाय 2 करना है तो बताओ एडिशन कितनी आएगी इसकी? 147। 147 को 2 से डिवाइड करो, व्हाट इज द आंसर? 73.5। 73.5। तो 73.5, 73.5, तो ऑप्शन कौन सा आएगा आपका? बी इज द ऑप्शन। ये आप ऐसे भी सॉल्व कर लो तो भी आंसर बनेगा। मेरा कहना है ये तो एक मेथड होगी। सेकंड मेथड है, अब यहां पर आप मल्टीप्लाई करते बैठे, इससे अच्छा मल्टीप्लाई मत करो। आप देखो आपको 20 नंबर का एवरेज चाहिए। अब 20 नंबर का एवरेज चाहिए तो पहला 1 होगा, लास्ट में 20 होगा, और वो मल्टीपल किसका चाहिए था? 7 का। डिवाइड बाय कितना? 2। फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर उसने मल्टीप्लाई बताया था, तो मल्टीप्लाई किससे करना था? 7 से। ऐसे भी बन जाता। तो बताओ 1 प्लस 20 कितना? 21। और 21 को किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। 21 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 11 पॉइंट, सॉरी 10.5। अरे 21 को 2 से, इसका आधा 10, इसका 1.5, इंटू क्या करना है? 7। इससे भी मल्टीप्लाई कर लो, व्हाट इज द आंसर? 73.5 इज द आंसर। ऐसे भी आएगा। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। चलो नेक्स्ट देखिए, ये नेक्स्ट वाली स्लाइड बताओ, रीड करना। द एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज अ 28। एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर 28। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, बड़ा नंबर कौन सा है? अब ट्रिकी आ गया थोड़ा सा, नंबर पे नहीं, थोड़ा सा अलग है। एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज अ 28। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, बड़ा नंबर क्या आएगा? फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, बड़ा नंबर क्या आना चाहिए?
क्या करोगे? 30, 30, ओके चलो 30, 13, सी ऑप्शन। ओके सी ऑप्शन। अभिषेक इनका कहना है, और किसी का आंसर है? ए ऑप्शन, नेहा इनका कहना है ए ऑप्शन 25। ओके, या तो आप लोगों ने एवरेज का मतलब ही नहीं समझा है, या आप कैलकुलेशन पे डटे हो कि एवरेज निकालेंगे। एवरेज, एवरेज क्या होता है बस इसकी बात बता दो मुझे। एवरेज क्या होता है आपके हिसाब से? एवरेज क्या है? मिडल नंबर। आपको कौन सा नंबर चाहिए, हाईएस्ट नंबर या लोएस्ट नंबर? हाईएस्ट नंबर। तो अगर आपका एवरेज मिडल नंबर की वैल्यू कितनी है? 28 है, तो हाईएस्ट नंबर उससे बड़ा होगा या छोटा होगा? बड़ा होगा यार, बड़ा होगा। तो बड़ा होगा तो एक ही नंबर होगा, ठीक है। 31, तो 31 तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे हम लोग, एग्जाम में थोड़ी दिखाते पड़ेंगे। सिंपल सी फिलोसॉफी, नहीं एक छोटी सी बात है। एवरेज मिडल होता है, आपको बड़ा नंबर पूछा है तो एवरेज से तो बड़ा आना चाहिए, एवरेज से बड़ा आना चाहिए। तो पहला क्या आंसर, दूसरा, तीसरा क्या आंसर, एक ही आंसर आएगा। कौन सा आंसर है? 30। बट ये बात हो गई कि उसको पूरा सेंस था, लॉजिक था, उसने आंसर दे दिया। बुक वाले क्या करते हैं? तो बुक वाले दो मेथड बताओ, दो तीन मेथड देखिए, ये तो मेरा ऐसे ही सॉल्व करूंगा। बुक में क्या किया जाता है, आपको कौन से नंबर का एवरेज चाहिए था? ऑड नंबर। ऑड नंबर और कॉन्जिगेटिव। अब दो कोई भी ऑड नंबर का आप बताइएगा, जैसे फर्स्ट ऑड नंबर 1 है कि नहीं, उसके बाद में 3 है, कितने से बढ़ गया? 2 से। 3 के बाद में नहीं 5, कितने से बढ़ेगा? 2 से। 5 के बाद में 7। हर दो ऑड नंबर 2 2 से बढ़ता है कि नहीं? तो मैंने कहा कि चलो मान लो पहला ऑड नंबर x है, पहला ऑड नंबर x है, ध्यान से समझेगा। तो सेकंड ऑड नंबर क्या होना चाहिए? x+2 होना चाहिए, x+2 होना चाहिए, 2 से बढ़ना चाहिए, 2 से बढ़ना चाहिए। इसके बाद वाला ऑड नंबर क्या होना चाहिए? x+4 होना चाहिए। अरे ये भी 2 से बढ़ेगा ना, 4 2 से। इसके बाद वाला ऑड नंबर क्या होना चाहिए? x+6 होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? तो इन सभी का एवरेज कितना बताया था? 28। ये बुक वाली मेथड बता रहा हूं, मैं खुद रिकमेंड नहीं करूंगा, आप सिर्फ समझो मैं क्या बताना चाहता हूं। अब आप एवरेज कैसे निकालते हो इन सभी का? एडिशन डिवाइडेड बाय 4, 4 नंबर है तो 4 से डिवाइड करेंगे। व्हाट इज द एडिशन? x+x+x, कितनी बार x? 4x। अब नंबर की एडिशन 2+4 6, 6+6 कितना? 12, डिवाइडेड बाय कितना? 4, इज इक्वल टू एवरेज कितना? 28। ये स्टेप समझ में, यहां तक क्लियर है? अगर ये स्टेप समझ में आ रही तो मैंने कहा अब तो डिवाइड करता है, ये 4 से कैंसल, तो ये भी 4 से डिवाइड होता है। ये कितना? 3 ये स्टेप्स 3 पता चला, यहां तक समझ में आ रहा है? x+3 बरोबर कितना? 28। x+3 बरोबर 28। तो मैंने कहा 3 अगर इस साइड में जाएगा, ठीक है, अब स्टेप बढ़ा देता हूं अगर लगे आपको। x+3 बरोबर 28, तो x की वैल्यू कितनी? 31, 25। इधर जाने के बाद क्या होगा? माइनस, तो x की वैल्यू होगी 25। ये स्टेप समझ में, x की वैल्यू 25। आपको लार्जेस्ट चाहिए, लार्जेस्ट का मतलब 25+6, 25+6 31, तो 31 इज द आंसर। तो 31 वाला ऑप्शन था, बी इज द आंसर। बट ये पूरा लेंदी मेथड है जो बुक में आपको नजर आएगी। मैंने पहली मेथड तो आप डायरेक्ट जानते हो, ठीक है, ये नोट डाउन कीजिए। और एक मेथड बता दो, नेक्स्ट मेथड। ये इसके पहली वाली मेथड सबसे बेस्ट है। एवरेज का मतलब हमेशा मिडल होता है, और वो हाईएस्ट पूछता है तो उससे बड़ा आएगा, लोएस्ट पूछा तो उससे कम आएगा, ऐसे लॉजिक लगा लेंगे। बट उसके अलावा और एक मेथड है मेरे पास जो आप डायरेक्ट डायरेक्ट बना सकते थे। वो मेथड क्या थी, देखिए मैं कुछ अलग प्रकार से प्रेजेंट कर देता हूँ इसको और करके। पीडीएफ जब आएगी तो आपको ऐसे देखना है। आप बताओ कितने नंबर का एवरेज बताया था? नहीं नहीं, नंबर कितने थे? 4। 4 नंबर का एवरेज है, कितना एवरेज है? 28, ठीक है, मैं ऐसे ध्यान में रखना, 4 नंबर 28। तो मैंने कहा एवरेज 28 है तो मैंने 28 लिखा। ये मिडल होगा, इसको ऐसे कर दिया, जानबूझ के ऐसे किया, ठीक है, ये मिडल आएगा। इसके आगे दो बढ़ेंगे, इसके पीछे दो आएंगे, ऐसे आएंगे, इसके बाद में दो, इसके पहले दो, इसके बाद में दो, इसके पहले दो। नंबर कौन से चाहिए, ऑड या इवन? ऑड चाहिए। तो इसके बाद वाला ऑड नंबर, हाँ, बाद वाला ऑर्डर नंबर 29, 29 के बाद वाला ऑर्डर नंबर 31, इसके पहले वाला ऑर्डर नंबर 27, उसके पहले वाला ऑर्डर नंबर 25। ये मेरे पास नंबर है।
मैंने पूछा बड़ा नंबर कौन सा है 31, छोटा नंबर कौन सा है 25। कुछ भी नंबर पूछने दो डायरेक्ट आंसर देंगे। समझ में आ रहा है, डायरेक्ट ही आंसर आएगा। तो आपको पूछा उसने हाईएस्ट नंबर, आंसर आएगा 31। लोवेस्ट नंबर, आंसर आएगा 25। ये भी पूछ सकता है सेकंड हाईएस्ट नंबर, सेकंड लोवेस्ट नंबर, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जानबूझ के एग्जाम में। पहले वाला तो जल्दी बन गया, वो तो डायरेक्ट एक ही नंबर था, पर हो सकता है ना सेकंड हाईएस्ट बताओ, सेकंड लोएस्ट बताओ। तो सिर्फ ये ध्यान में रखना, मिडल नंबर, उसके आगे उसके पीछे, डायरेक्टली सीरीज आ जाएगी। क्लियर, बना पाओगे यार? ठीक है, चलो आगे बढ़ जाता हूं। नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन। फाइंड द एवरेज ऑफ 1326। एक मिनट, ये ब्लर हो रहा है इनका, रुक जाओ आप लोग, अभी हो जाएगा वो क्लियर। फाइंड द एवरेज 13, 26, 39 अप टू 260। ए ऑप्शन, ओके ए ऑप्शन, ओके। और किसी का आंसर? हाँ, ए इज द राइट आंसर। क्यों ये आएगा, रीजन क्या है? कॉन्जिक्यूटिव ही तो है, कॉन्जिक्यूटिव है कि नहीं? फर्स्ट नंबर क्या है 13, लास्ट नंबर क्या है 260, डिवाइड बाय किससे करना है 2 से, कॉन्जिक्यूटिव चल रहा है। ठीक है, व्हाट इज द एडिशन यार? एडिशन कितनी होगी 273, 273 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे डिवाइड करोगे तो ये 1 जार, ये 3 जार, और ये 6.5, 136.5, 136.5 यानी कौन सा ऑप्शन? ये ऑप्शन। तो आप ऐड ही नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ ये देख रहे हो कि वो कॉन्जिक्यूटिव है कि नहीं। ठीक है, बुक में जाना ही नहीं है, कॉन्जिक्यूटिव है तो डायरेक्टली लिखा देना। ठीक है, देखो एक चीज ध्यान में रखना, मैंने क्लास में आपको रेफरेंस बुक प्रोवाइड किया। रेफरेंस बुक मैंने जस्ट बाहर से आप ना परचेज करो, आपका पैसा बच जाए और उसी के साथ में सभी टाइप के क्वेश्चन पता चले, इस वजह से प्रोवाइड किया। उसकी मेथड फॉलो नहीं करनी है, मेथड फॉलो नहीं करना है, बात बात बता रहा हूं। मेथड का फॉलो करें, आपको लगा सर क्लास की मेथड से वो वाली मेथड अच्छी है, तो मुझे भी दिखाइएगा सर ये अच्छी वाली मेथड है, आपने डिफिकल्ट बनाई, उस समय फॉलो करने हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करेंगे, बस देखेंगे रेफरेंस बुक में क्या दिया है, क्वेश्चन अच्छे होते हैं, और उसके बाद में आप लोग क्या कीजिएगा, हम अपनी मेथड से सॉल्व करना, इस वजह से प्रोवाइड की गई है। मैक्सिमम बार क्या होता है ना, मैं भी आपकी जगह पर रहता तो क्या होता है, मैंने क्लास भी ज्वाइन किया, 5-7 हजार की बुक भी परचेस करूं, तो घर वाले भी बोलेंगे अभी अभी तो पैसे फी किए थे, नहीं क्या? तो उस ओरिएंटेड हम लोगों ने ऐसे बना दिया कि आप एक ही जगह पर आपको सब कुछ मिल जाए। मैं आपके सामने ये भी प्रॉमिस कर रहा हूं, अगर आप में किसी को लगा कि सर मेरी ये बुक कंप्लीट हो गई, मुझे दूसरी बुक चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आप कोई भी बुक की डिमांड कर सकते हो। स्टडी मटेरियल में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, आप जो भी चीज आपके फायदे के लिए मांगो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मेरे पास जो अभी रिसेंटली स्टूडेंट है ना, पृथ्वीराज वगैरह, ठीक है, इन लोगों ने टॉप किया है, इंस्टीट्यूट में टॉप किया, उन्होंने कोर्स अलग परचेस किया था इंस्टीट्यूट से। ठीक है, वो कोर्स कोई अलग पढ़ा करने के लिए इंस्टीट्यूट में आए थे, और एग्जाम भी दूसरी भी दे रहे थे, एक दो एग्जाम अलग भी दे रहे थे। मैंने देखा पर्सन जेन्युइन है, पढ़ाई कर रहा है, बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। तो जो दूसरा कोर्स का और उसका रिलेशन ही नहीं था, लेकिन जो अनादर मटेरियल भी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया। बस मैंने देखा कि ये सच में सॉल्व कर सकता है कि नहीं। सभी की नीड अलग अलग होती है, मैं जानता हूं, आपको जितना जरूरत है उतना मिल जाएगा, बट आपने दिखाना है, शो करना है कि मैं तो सॉल्व कर रहा हूं, मुझे हेल्प नहीं, हेल्प चाहिए, मुझे लगा कि मुझे ये सब्जेक्ट चाहिए, मुझे ये कंटेंट चाहिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा, बस आपको जरूरत पड़नी चाहिए उसकी, इसके ऊपर फोकस कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला। द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज अ 42। If the one number is excluded, what is meant by excluded? निकाल दिया, निकाल दिया, द एवरेज बिकम 35। एवरेज कितना हो गया 35। देन द एक्सक्लूडेड नंबर इज, जो नंबर निकाला वो कितना था यार, जो नंबर निकाला वो कितना था? कुछ तो अलग आया है कि नहीं, बताओ। हाँ 7, ओके 7 ही आएगा। ओके, और किसी का? इधर ऑनलाइन वाले भी 7 ही कह रहे हैं, 7 ही आएगा, सयान्द्री कह रही 7 आएगा। ओके हाँ 14 आएगा। ओके चलो आकांक्षा, इसको सभी ने ट्राई करना, आपको क्या लग रहा है? ओके स्नेहा, इनका कहना है 70 आएगा, आपकी बैच की स्टूडेंट है स्नेहा, घर से अटेंड कर रहे हैं, 70 आएगा। और किसी का? हाँ चलो मैं बताना चाहता हूँ कैसे निकालेंगे, एक छोटा सा लॉजिक। उसने क्या दिया आपको, एवरेज ऑफ कितने नंबर का
5 नंबर, कितना एवरेज है 5 नंबर का? 42। 5 नंबर का एवरेज 42। तो मैंने कहा सम ऑफ 5 नंबर, 5 नंबर की एडिशन कितनी? अरे एवरेज जब 42 होगा 5 नंबर का, तो सम निकालने का फॉर्मूला था। सम कैसे निकालते हैं? नहीं, हाँ, फिर कैसे निकालते हैं? एवरेज इंटू नंबर, एवरेज इंटू नंबर निकालते कि नहीं? तो मैंने कहा एवरेज इंटू नंबर करना पड़ेगा। एवरेज कितना है? 42, नंबर कितना है? 5 है कि नहीं? तो ये 5 नंबर की एडिशन हो जाएगी हमारे, 5 नंबर की एडिशन। 5 इंटू 2 कितना? 10। 10 से क्या लिखेंगे? 0। कैरी कितना हुआ? 1। 5 इंटू 4 कितना? 20। 20 प्लस 1 कितना? 21। तो एडिशन कितनी आ गई? 210। इसका मतलब क्या हुआ? 5 नंबर की सभी नंबर की एडिशन करे तो कितनी आती है? 210 आती है। अब एक नंबर कोई तो चला गया, एक नंबर कोई तो चला गया, बचे नंबर कितने? 4। एक नंबर एक्सक्लूडेड, तो बचे नंबर कितने? 4। तो मैंने कहा चलो 4 नंबर की एडिशन करते हैं, सम ऑफ 4 नंबर। बताओ कैसे एडिशन करेंगे? व्हाट इज द एवरेज? नहीं, व्हाट इज द एवरेज? 35। 35 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 4 से। देन व्हाट इज द एडिशन? 140। एडिशन कितनी? 140। स्टेप समझ में आ रही है? तो ये क्या करे, पहले 5 नंबर की एडिशन 210 थी, अब 4 नंबर की एडिशन कितनी आ रही है? 140 है। कौन सा नंबर गायब हुआ? पहले 5 नंबर की एडिशन 210 थी, अब कोई तो एक नंबर निकालने के बाद एडिशन कितनी आ गई? 140। कौन सा गायब हुआ? 70 वाला। कैसे गायब हुआ? तो आपको किसी डिफरेंस ही तो ले लो, तो ये तो पता चल रहा है ना गायब कौन सा हुआ। तो 210 में से 140 चला गया, व्हाट इज द डिफरेंस? तो 70 वाला एक्सक्लूडेड किया था, 70 वाला एक्सक्लूडेड किया था। 70 इज द सी आंसर। नोट डाउन कीजिए। क्लियर, समझ में आ रहा है? ठीक, एकदम एक स्टेप में सॉल्व कर सकते हो। और देखो टेक्नोलॉजी बढ़ी है तो बहुत सारा चेंजेस भी हुआ है। आपको एक बात बताऊं कि कुछ साल पहले जब मैंने मेरी करियर की शुरुआत की थी, 2012 में स्टार्ट किया मैंने, ठीक है, एज अ टीचिंग प्रोफेशन ओरिएंटेड। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे कुछ होगा टाइम, कि लोग यहाँ पर जाके पढ़ेंगे, घर से भी पढ़ जाएंगे, ठीक है, लर्न करने होंगे। जब लॉकडाउन लगा तो अब बैच तो चल रही थी, क्लास यही था, लेकिन लॉकडाउन एकदम इमरजेंट ऐसे लग जाएगा, तुरंत बता दिया गया था। सबसे पहले आप बताओ, लॉकडाउन के दौरान सबसे पहली नोटिस किससे सेंड की गई थी? पुणे में सबसे पहले कोरोना वायरस ये फाउंड हुआ था, ठीक है, पिंपरी चिंचवड आई थिंक, हाँ, महाराष्ट्र में तो पिंपरी चिंचवड में ही मिला था। सबसे पहले स्कूल वालों को नोटिफिकेशन नोटिस सेंड की गई थी, स्कूल के बाद में कॉलेज, उसके बाद में इंस्टीट्यूट। हमें इंस्टीट्यूट को भी नोटिस आया था कि बंद करना है 10 दिन के लिए। अब 10 दिन के लिए क्यों बंद करना है? कोई तो वायरस है, क्लास में सभी स्टूडेंट आ नहीं सकते। तो मैंने सोचा क्लास में नहीं आ सकते तो घूम के आ जाए, और वो भी कहां पर? वाइफ के घर चला गया था कि 10 दिन के लिए थोड़ा सा सामान पैक करो। वाइफ के घर पहली बार लाइफ में 4 महीने गुजारे मैंने, कभी नहीं हुआ। इसके पहले मैं जाता था एक दिन के लिए, दूसरे दिन आ जाते थे, कितने भी मन मर्जी कर लो। लॉकडाउन में कैसे बाहर जाए? कुछ भी नहीं। और ये मेरी पहली बैच थी कोरोना के बाद में, कि मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, ना लैपटॉप था ना कुछ भी नहीं था मेरे पास, हाथ में मोबाइल पकड़ा, नीचे नहीं क्या वो रहते ना अपनी ये शीट, ड्राइंग शीट, उसके ऊपर पेन से लिखता था, फिर ऐसे दिखाता था, फिर ऐसे लिखते थे। ये रिकॉर्डेड बैच थी। उस बैच में भी 20 स्टूडेंट प्लस थे, ऐसे भी थे, कि मुझे लाइफ में पहली बार पता है कि ये तो अभी बढ़ रहा है आपका, ऐसे बैच। और कभी कभी नेटवर्क नहीं था, नेटवर्क नहीं होने की वजह से टेरिस होती है ना, उस पे जाके बैठता था, घर के पीछे मंदिर है, तो बच्चों को कभी कभी वो टेम्पल दिखता था कि सर के बाल इधर उधर उड़ रहे, हवा चल रही है, ठीक है। बस ये था कि बहुत अच्छी तरह से वर्क हुआ और वो लग गए, और उसके बाद में स्टूडेंट आने लगे वहां पर। मेन क्या था, जिनको लगता है कि नहीं पढ़ रहा है, समझ में आ रहा है, वो ज्वाइन होता है, ठीक है। इसका फायदा भी हुआ, लॉकडाउन का फायदा पता है सबसे बड़ा क्या हुआ? ये जो इंडस्ट्री है, खास करके एजुकेशनल इंडस्ट्री, या मुझे कुछ पढ़ना है, मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट को देखा कि जो मैरिड है, प्रेग्नेंट है, बाहर निकल नहीं सकते, वो कह रहे घर से पढ़ लेते हैं। हो सकता है कि नहीं, कभी कभार बहुत बिजी है सर, बहुत बिजी है, नहीं टाइम मिल रहा है, घर से पढ़ सकते हैं। तो इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ। अभी जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है,
अभी एआई आ गया है, एआई भी बहुत बड़ा चेंज कर देगा यार, ठीक है। एक सिंपल सा लाइफ का रूल है, या तो आप उसको अडेप्ट करो या वहां से निकल जाओ, या आपको रिप्लेस कर देगी वो टेक्नोलॉजी, दो ही चीज है। आपको या तो सीखना पड़ेगा, नहीं तो वहां से भागना पड़ेगा, वहां से निकल जाना पड़ेगा, ठीक है। न्यू न्यू चीजों हमें पता होनी जरूरी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आता हूं, ये वाला क्वेश्चन देखिए। आप पहले समझो इसमें क्या दिया है, उसके बाद में आप लॉजिक लगा सकते हैं। मीन का मतलब एवरेज है, हाँ, मीन इज यानी मिडिल नंबर, एवरेज। द मीन ऑफ 1 8 27 64 125 1728, इनका मीन निकालना है। डायरेक्ट सवाल मत करना, पहले समझना वो क्या कर रहा है इसमें। मीन का मतलब एवरेज, एवरेज निकालना है, लेकिन एवरेज किसका बता रहा है? 1 का, 8 का, 27, ये कुछ जाने पहचाने नंबर नहीं लग रहे क्या? लग रहे हैं, क्या नंबर है ये? क्यूब है ना, किसका क्यूब है? ये तो 1 का क्यूब है। सेकंड किसका क्यूब है? 2 का क्यूब है। उसके बाद में 3 का क्यूब है। ये तो बनाता ही जा रहा है। ये किसका क्यूब है? पता नहीं। ये 12 का क्यूब है। ये क्यूब किसका है? 12 का। इज द 12 का क्यूब। जब क्यूब वाला है तो कौन सा, किससे सॉल्व करेंगे? फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला? n इंटू n प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, डिवाइड बाय 4। तो बताओ यार n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू कितनी है? नहीं, n की वैल्यू कितनी है? नहीं नहीं नहीं, n की वैल्यू, n की वैल्यू 12, 17 ये नहीं है, वो तो उसकी वैल्यू निकाल दी थी। n यानी वो नंबर जिसका क्यूब है, किसका क्यूब था? 12, तो n की वैल्यू 12। उसके बाद में क्या करेंगे? 12 प्लस वन ब्रैकेट का क्या स्क्वायर, डिवाइड बाय किससे यार? 4 से, डिवाइड बाय 4 करना था। अब ये क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा। क्यों बनेगा? क्योंकि आप जानते हो फॉर्मूला पता था। अगर फॉर्मूला नहीं पता तो एडिशन में टाइम लग जाता, ठीक है। तो यहां पर सॉल्व करते समय आपने देखा कि ये 4 वन जार, ये कितना आएगा? 3 जार। 12 प्लस वन कितना? 13, 13 का स्क्वायर कितना? 169। तो हम लोग लिखेंगे इसे प्रेजेंट करते समय 3 इंटू 169 है, 3 इंटू 169। अब 3 इंटू 169 बना रहे होंगे, आपने ये देखना 3 इंटू 9 कितना? 3 इंटू 9 कितना? बस ऐसे ही देखो ये, हाँ 27, हाँ। तो 3 इंटू 9 अगर 27 होगा तो लास्ट में क्या आना चाहिए था? 7 आना चाहिए था। लास्ट में कहीं पर भी 7 है क्या? नहीं है। देन व्हाट इज द आंसर? पूरा सॉल्व करो तो भी आंसर आएगा, बट अगर मैं यूनिट प्लेस से देख लू कि मेरा आखिरी नंबर क्या आना चाहिए, तो भी बन जाएगा, ठीक है। ये 27 आएगा। नोट डाउन कीजिए और बताइएगा। एक मिनट है, ये ऑटो सेट करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। चलो क्लियर है सभी को, देख ले, आगे बढ़ो, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल ना, बस आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कौन से टाइप का एग्जाम्पल चल रहा है, उसने क्या दिया था ये पहले देख लो। आपको ये देखिए, चेक कीजिए क्या बता जा रहा है। एवरेज ऑफ 10 पॉजिटिव नंबर इज अ एक्स। 10 पॉजिटिव नंबर का एवरेज एक्स है, 10 पॉजिटिव नंबर का एवरेज उसने एक्स बताया। इफ द ईच नंबर इंक्रीज बाय 12%, देन द एक्स इज इंक्रीज बाय, एक्स कितने से बढ़ेगा? 12% से। देखो एवरेज कब किसके ऊपर डिपेंड है? एवरेज का फॉर्मूला क्या है? देखो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज का फॉर्मूला है सम डिवाइडेड बाय कितना? नंबर, सम डिवाइड बाय नंबर। तो मैं ये कह सकता हूं एवरेज का फॉर्मूला अगर सम डिवाइड बाय नंबर है, यानी एवरेज ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके ऊपर? सम के ऊपर। एवरेज ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके ऊपर है? सम के ऊपर। यानी सम अगर बढ़ता है, सम अगर बढ़ता है तो एवरेज भी क्या होगा? बढ़ेगा। सम जितने से बढ़ेगा एवरेज भी उतने से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर ये 20% से बढ़ाओगे तो ये भी 20%, ये 10% से बढ़ाओगे तो ये भी 10%। अब आप बताओ सम किसके ऊपर डिपेंड होता है? सम किसके ऊपर डिपेंड होता है? नंबर के ऊपर। सम यानी क्या होता है? सभी नंबर की एडिशन। अब सभी नंबर बढ़ रहे हैं तो सम बढ़ेगा। सम बढ़ रहा है तो क्या बढ़ना चाहिए? एवरेज बढ़ना चाहिए। सम कितने से बढ़ा? नंबर कितने से बढ़े? 12 से, तो एवरेज भी क्या आएगा? 12%, डायरेक्ट। ठीक है, ये स्टेप देखना, ये थोड़ा सा कभी कभार कंफ्यूजन कर देगा कि नहीं मेरे तो अलग लग रहा था, ये आंसर कैसे आया, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। आगे बढ़ू, चलेगा, देख लीजिए। ये पीडीएफ सेंड करता हूं मैं आपको बाद में। चलो ये वाला बताओ मुझे।
द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज अ 40. द एवरेज ऑफ फर्स्ट टू एंड लास्ट टू नंबर इज अ 25 45 रिस्पेक्टिवली. मिडल नंबर क्या आएगा? 30. ओके. मिडल नंबर क्या आएगा? मिडल नंबर या एक्सक्लूडेड नंबर, इंक्लूडेड नंबर कभी भी आ गए तो एक ही मेथड से बनेगा. किससे? सम वाली मेथड से. सम निकालो, माइनस करो, आंसर आएगा. ठीक, बताओ. ओके, स्नेहा इनका कहना है 60 आएगा करके. 60 स्नेहा कह रही है कि 60 आना चाहिए. ओके, और बताइएगा. कुछ भी नहीं, सभी को आ जाएगा. बस पहले देखो, पहले नंबर कितने थे? 5. 5 का एवरेज कितना है? 40. तो 5 की एडिशन बना सकते हो आप. फिर 2 की एडिशन, 2 की एडिशन, 2 प्लस 2 नंबर 4. 4 की 5 में से माइनस करो. मिडल नंबर तो वैसे ही मिलेगा. हाँ, ये ऑप्शन. ओके, चेक करते हैं. देखिए, नंबर है 5. 5 इंटू 40, तो मैं इसे कहूंगा सम ऑफ 5 नंबर. सम ऑफ 5 नंबर, 5 नंबर की एडिशन की गई थी फर्स्ट. तो 5 नंबर की एडिशन कैसे करते हैं? तो हम लोग कहेंगे 5 इंटू 40 या 40 इंटू 5. कितनी एडिशन आई? 200. 200 एडिशन आ गई. ये स्टेप समझ में है? ठीक है, 200 एडिशन है. ठीक है. एक मिनट, थोड़ा सा हैंड राइटिंग एकदम अलग आ रही होगी. एक मिनट रुक जाओ. ऐसा लगता है क्या मैं नीचे लिख रहा हूँ? ऐसे कुछ है क्या बोर्ड पे? कैमरा में मुझे तो यहाँ पर ऐसे ही नजर आ रहा है. एक थोड़ा बहुत तो होगा शायद. तो 5 इंटू क्या किया? 40. 5 इंटू 40 कितना? 200. यानी आपने देखा 5 नंबर की जो एडिशन है वो कितनी आ गई? 200. ठीक. फिर उसने बताया कि फर्स्ट टू नंबर एंड लास्ट टू नंबर का एवरेज है 25 45. फर्स्ट टू नंबर और लास्ट टू नंबर. तो मैंने कहा चलो, फर्स्ट टू नंबर और लास्ट टू नंबर टोटल नंबर कितने होंगे? फिर 4 होंगे. यानी स्टार्टिंग के दो, आखिरी के दो, 4 होंगे कि नहीं? तो मैंने कहा चलो 4 नंबर का एवरेज निकालते हैं. सम ऑफ 4 नंबर. सम ऑफ 4 नंबर का एवरेज. सम ऑफ 4 नंबर. सम ऑफ 4 नंबर का एवरेज कैसे निकालेंगे? पहले के दो नंबर 2 इंटू कितना? 25. लास्ट के दो नंबर 2 इंटू कितना? 45. चलो इनकी एडिशन करते हैं. व्हाट इज द एडिशन? 2 इंटू 25 50. इनका 2 इंटू 45 90. व्हाट इज द एडिशन यार? 140. तो ये 4 नंबर की एडिशन आ गई 140. आपकी 4 नंबर की एडिशन बनी 140. तो 4 नंबर की एडिशन 140, 5 नंबर की एडिशन करे 200. तो मिडल नंबर कितना? 60. तो मिडल नंबर 60 था, वही फाइंड करना था. तो 60 इज द आंसर. तो 60 वाला ऑप्शन ए इज द आंसर. डाउट है? सेकंड, देखिए, 5 नंबर की एडिशन आपने निकाली. ये क्या कह रहा था? एवरेज ऑफ फर्स्ट टू एंड लास्ट टू. फर्स्ट टू एंड लास्ट टू. फर्स्ट टू नंबर का एवरेज कितना है? 25. तो फर्स्ट टू नंबर की एडिशन बता सकते हो? बता सकते कि नहीं? कैसे? एडिशन का मतलब सम होता है. एडिशन को ही सम कहते हैं ना हम लोग. तो पहले दो नंबर की एडिशन कैसे बताओगे आप? 2 इंटू 25. यानी पहले दो नंबर की एडिशन कितनी हो गई? 2 इंटू 25 50. लास्ट के दो नंबर का एवरेज कितना था? 45. तो 45 इंटू टू कितना? 90. तो मैंने कहा 5 नंबर का एडिशन 200 था, लेकिन पहले दो नंबर का एडिशन 50 था, लास्ट के दो नंबर का एडिशन 90 था. 50 प्लस 90 कितना? 140. तो बचा तो मिडल मिडल नंबर होगा. तो 140 इसमें से माइनस कर लिया, डिफरेंस ले लिया. ठीक, डिफरेंस ले लो, डायरेक्ट आंसर आएगा. क्लियर है? अरे अब इसके पहले हम लोग डायरेक्ट 4 नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे. यहां पर क्यों नहीं किया? बिकॉज उसने एवरेज दो दो नंबर के दिए ने. तो टू टू नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़े. ठीक है. और एक नंबर एग्जांपल देता हूं, देखिए एक चेक कर लेते हैं यहां पर और कुछ है क्या. ये वाला एग्जांपल आई थिंक इज द लास्ट एग्जांपल. हाँ, आखिरी. नहीं, एक एक मिनट रुक जाओ, कितने एग्जांपल है देखते हैं. ठीक है, तो एक दो एग्जांपल ये यहाँ पर लेता हूँ, फिर बाकी के होमवर्क के लिए दूंगा या कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे. ये वाला एग्जांपल देखिए, सबसे कंसेप्चुअल आएगा जो अभी नेक्स्ट एग्जांपल दिया है. इसके बाद 9. चेक कीजिए यार.
कंसेप्चुअल एग्जांपल, द एवरेज ऑफ नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो मतलब जीरो से ऊपर वाले नंबर, and its square is a 5 times the number, and its square is 5 times the number. The number is, नंबर क्या आएगा? जीरो के अलावा, सभी में तो जीरो है, तो जीरो के अलावा क्या आएगा? मतलब ऐसा नहीं है कि सपोज मान लो मैंने जीरो हटा दिया, जीरो कैंसिल किया, इसका भी जीरो कैंसिल किया, इसका भी जीरो कैंसिल, अब नंबर देखिए कौन सी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? द एवरेज ऑफ नॉन जीरो नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज द 5 टाइम्स द नंबर, 5 टाइम्स द नंबर, 5 टाइम्स द नंबर, क्या आना चाहिए? ओके सह्याद्री, इनका कहना है सी ऑप्शन, 5 और 7। हाँ कंसेप्चुअल है, इसके बाद में सभी एग्जांपल वही आएंगे कंसेप्चुअल स्टेटमेंट वाले। ओके डी ऑप्शन, स्नेहा इनका कहना है डी ऑप्शन आएगा। चलो चेक करें, देखो आप बताओ एवरेज कैसे निकालते हो? एवरेज का मतलब क्या है? एडिशन डिवाइड बाय नंबर, एडिशन डिवाइड बाय नंबर। इसने कहा द एवरेज ऑफ नॉन जीरो नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 5 टाइम्स द नंबर। नंबर पता नहीं, सपोज मान लो नंबर है एक्स, नंबर है एक्स, नंबर एक्स है, इसका स्क्वायर कितना? अरे नहीं, नंबर एक्स है, इसका स्क्वायर कितना? एक्स स्क्वायर। तो एक नंबर एक्स था, इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर हुआ। तो ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है, नंबर कितने बने? दो नंबर, दो नंबर बने कि नहीं? तो इनका क्या लेना है हमें? एवरेज। इनका क्या लेना है हमें? एवरेज। एवरेज कैसे लेते हैं? दोनों की एडिशन डिवाइड बाय टू, ऐसे लेते कि नहीं? तो दोनों की एडिशन यानी एक्स प्लस कितना? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू। तो ये स्टेप आ गई आपकी, द एवरेज ऑफ नॉन जीरो नंबर एंड इट्स स्क्वायर। एवरेज किसका? नॉन जीरो नंबर और उसके स्क्वायर का एवरेज। सही है। इज इक्वल टू, इज इक्वल टू क्या कर रहा है? इज इक्वल टू क्या करे? 5 टाइम्स द नंबर, इज इक्वल टू 5 टाइम्स द नंबर। 5 टाइम्स द नंबर मतलब कितना? 5x। यहां तक समझ में आया कि नहीं यार? ध्यान से देखिए, समझ में आ रहा है? तो अब उसने क्या कहा? अब उसने कहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो मुझे एक बात बताओ, जब टू इधर जाएगा तो क्या करना चाहिए? मल्टीप्लाई। तो जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो स्टेटमेंट बनेगी x प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना? 10x। x प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 10x। थोड़ा सा ऊपर स्लाइडली कर देता हूं, ठीक है? ये वाली देखिए आप, यहां तक क्लियर है? तो मैंने कहा x प्लस एक्स 10x था, तो यहां पर जो ये है x, ये इधर जाएगा तो क्या करेगा? माइनस। तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू 10x, एक्स स्क्वेयर की वैल्यू, नहीं सॉरी, एक्स स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आएगी? 9x, क्योंकि माइनस होगा तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आएगी 9x। अगर एक्स स्क्वेयर की वैल्यू 9x है तो हम लोगों ने कहा चलो स्क्वेयर और ये x क्या हो जाएगा? कैंसर। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 9 इज द आंसर। तो 9 वाला कौन सा ऑप्शन? डी इज, डी आंसर आना चाहिए। चेक कीजिए और बताइए। ठीक है, ये कंसेप्चुअल है, अभी जो पैटर्न स्टार्ट हो रहा है इसके बाद में ये सभी के सभी कंसेप्चुअल है। क्लियर, समझ में आया? तो इस प्रकार से सॉल्व करना था। सिर्फ हम लोगों ने आज नंबर के ऊपर बात की है कि नंबर को कैसे सॉल्व करें, क्या क्या पैटर्न होता है। कंसेप्चुअल मैंने स्टार्ट नहीं किया, जस्ट एक एग्जांपल। कंसेप्चुअल वाला पार्ट कल से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? अभी नोटबुक बंद कर दीजिएगा, एक छोटी सी पजल देखते हैं, ठीक है? इसको सेव कर लेता हूँ जिससे मैं ये पीडीएफ सेंड करूँ आपको तुरंत, ठीक है? एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है? एक मिनट, पीडीएफ भी आपको सेंड कर देता हूँ। देखिए
पीडीएफ आई कि नहीं, पहले व्हाट्सएप ग्रुप पे चेक कर लो आप लोग, नोट्स वाली पीडीएफ आई कि नहीं। ओके, अभी रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।